Hello बच्चों, let's read the question. The hydrolysis constant for the reaction Al3 positive plus H2O gives AlOH 2 positive plus H positive is 1.7 into 10 to the power minus 10. What is H positive ion concentration in 0.1 molar AlCl3 solution? So first of all इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा उसे हम यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं. So here the key concept is all about equilibrium constant. So equilibrium constant हमारे पास क्या है यहाँ पर उसको हम एक बारी डिस्कस कर लेते हैं. Equilibrium constant for a hydrolysis reaction is called hydrolysis constant. Hydrolysis constant. So ये hydrolysis क्या है हमारे पास, इसकी क्या definition रहेगी? So सबसे पहले तो उसे ही हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. So hydrolysis constant, it is an equilibrium constant for hydrolysis reaction. In general, hydrolysis constant for any reaction is equal to the ratio of product of the concentration of hydronium ion and the concentration of the base to the concentration of acid. सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं जो हमें क्वेश्चन में reaction given है, that is Al3 positive plus water gives AlOH 2 positive plus H positive. The hydrolysis constant for the above reaction is, hydrolysis constant हमें already दिया गया है, that is 1.7 into 10 to the power minus 10. कैलकुलेट कर लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इन 0.1 मोलर AlCl3. सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे एट इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास जो Al3 पॉजिटिव जो कंसंट्रेशन है हमारे पास वो क्या आ जाएगी, दैट इज 0.1 मोलर. एंड यहाँ पर जो हमारे AlOH2 पॉजिटिव जो बन रहे हैं वो यहाँ पर होंगे हमारे पास 0 एंड H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन भी होने वाली है हमारे पास 0. क्लियर, आगे चलते हैं. इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीशीज, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीशीज एट टाइम t. सो यहाँ पर जब टाइम t यहाँ पर गुजर चुका है तो यहाँ पर अब चेंज क्या आ रही है कंसंट्रेशन में. सो यहाँ पर जो हमारे पास Al3 पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन थी वो क्या आ जाएगी, दैट इज 0.1 माइनस एक्स मोलर. AlOH 2 पॉजिटिव इसकी क्या आ जाएगी हमारे पास, दैट इज x. एंड H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, x. कैलकुलेट कर लेते हैं फाइनल कंसंट्रेशन को. तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जो कि KH से डिनोट होता है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इनटू AlOH 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Al3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन. On substituting the values in the above equation, we will get 1.7 into 10 की power minus 10 is equals to x into x divided by 0.1 minus x. Since the value of hydrolysis constant is very small, 0.1 minus x, it can be approximated round off to 0.1. X square is equals to 1.7 into 10 की power minus 11 और x को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 4.12 into 10 की पावर minus 6 molars. Now substitute the obtained value of x to determine the concentration of each species. So यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास Al3 पॉजिटिव की concentration, that is 0.099 molars. अब यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं AlOH 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, दैट इज 4.12 इंटू 10 की पावर माइनस 6 एंड H पॉजिटिव की क्या आ जाएगी हमारे पास कंसंट्रेशन, दैट इज 4.12 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मोलर्स. क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल. ऑल द बेस्ट.